ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही आत्मा को मनुष्य जन्म मिलता है। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इसमें कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म की व्यवस्था है। अच्छे कर्म करने वाले को मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन कई जीव ऐसे भी हैं जिन्हें 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य शरीर मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार जलज नवलक्षणी स्थावर लक्ष विंशति कामयो रुद्र सांख्यकः पक्षीनाम दशलक्षणम त्रिंशल लक्षणी पशवः चतुर्लक्षणी मानवः। श्लोक का अर्थ यह है कि 9 लाख जलचर, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी और 30 लाख स्थलीय जीव जंतु और शेष 4 लाख मनुष्य जाति हैं। इस प्रकार योनियों की कुल संख्या 84 लाख बताई गई है। यह तो सभी जानते हैं कि माँ के जिस अंग से बच्चा पैदा होता है उसे योनि कहते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप, मनुष्य आदि में भी अनेक प्रकार की उप प्रजातियां होती हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि 84 लाख प्रजातियां ही हों, क्योंकि समय के साथ अनेक जीव विलुप्त हो जाते हैं तथा अनेक नए जीव भी जन्म लेते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अमीबा से मनुष्य तक के सफर में लगभग 1 करोड़ 4 लाख प्रजातियां बताई गई हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने बिना किसी तकनीक के ही यह जान लिया था कि लगभग 84 लाख प्रजातियां हैं। किसी की मृत्यु के बाद कई प्रकार की गतियां होती हैं, जो उसकी घटनाओं, कार्यों और विचारों पर आधारित होती हैं। वेद, उपनिषद और गीता में 8 प्रकार की गतियों का वर्णन किया गया है, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है अगति और दूसरा है गति। अगति में मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि उसे दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। गति में आत्मा को मृत्यु लोक छोड़कर किसी अन्य लोक में जन्म लेना पड़ता है। अगति के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है शिनोद्रक। इसमें आत्मा इस जीवन में एक पवित्र आत्मा के रूप में पुनर्जन्म लेती है और एक पवित्र जीवन जीती है। अगति का दूसरा प्रकार है भूमोद्रक। इसमें आत्मा को ऐश्वर्यपूर्ण जीवन प्राप्त होता है और इसमें वह निम्न या पशु जीवन में भी जा सकता है। अगति का तीसरा प्रकार है दुख। इसमें आत्मा को कीट पतंगों का जीवन प्राप्त होता है। ये तो हो गए अगति के प्रकार। गति के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है ब्रह्मलोक, दूसरा है देवलोक, तीसरा है पितृलोक और चौथा है नरकलोक। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इनमें से किसी भी लोक में जाती है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा 3 मार्गों से उडोह या अडोह लोक की यात्रा करती है। पहला है आर्ची मार्ग। यह ब्रह्मलोक या देवलोक की यात्रा का मार्ग है। दूसरा मार्ग है धूम मार्ग। यह मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए है। सूर्य की किरणों में अमा नाम की किरण होती है, जिससे पितृपक्ष में पितर आते रहते हैं। तीसरा मार्ग है उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह रास्ता नरक की यात्रा के लिए है। ये सफर बहुत बुरे सपने जैसा होता है। जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है और आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो वह वहीं से अपनी आगे की यात्रा शुरू कर देती है। तब उसे भी ये 3 मार्ग मिल जाते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर ने अपनी माया से 84 लाख योनियों की रचना की, लेकिन जब उन्हें संतोष न हुआ तो उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना की। मनुष्य शरीर की रचना करके ईश्वर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि मनुष्य ऐसी बुद्धि से युक्त है जिससे वह ईश्वर के साथ साक्षात्कार कर सकता है। हमारे ज्ञानियों ने यह भी कहा है कि मानव शरीर एक देवालय है। ईश्वर ने 5 भूतों यानी आकाश, वायु, अग्नि, भूमि और जल से मानव शरीर का निर्माण कर उसमें भूख प्यास भर दी। आकाश की सूक्ष्म शरीर से, वायु को श्वास से, हमारे शरीर में 70% जल है। भूमि की हड्डियों से और अग्नि की शरीर के तापमान के साथ तुलना की गई है। देवताओं ने ईश्वर से कहा कि हमारे रहने योग्य कोई स्थान बताएं जिसमें रहकर हम अपने भोज्य पदार्थ का भक्षण कर सकें। देवताओं के आग्रह पर जल से गौ और अश्व बाहर आए, पर देवताओं ने यह कहकर उन्हें ठुकरा दिया कि यह हमारे रहने के योग्य नहीं है। जब मानव शरीर प्रकट हुआ तब सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब ईश्वर ने कहा, अपने रहने योग्य स्थानों में तुम प्रवेश करो।
तब देवताओं ने मनुष्य के शरीर में आकर अपना अपना स्थान ग्रहण किया। सूर्य नेत्रों में ज्योति बनकर, वायु छाती और नासिका छिद्रों में प्राण बनकर, अग्नि मुख में वाणी और उदर में जठराग्नि बनकर, दिशाएं श्रोत इंद्रिय बनकर कानों में, औषधियां और वनस्पति लोम रोम बनकर त्वचा में, चंद्रमा मन होकर हृदय में, मृत्यु मल द्वार होकर नाभि में और जल देवता वीर बनकर प्रविष्ट हो गए। 33 देवता अंश रूप में आकर मानव शरीर में निवास करते हैं। उपनिषद भी मानव शरीर के देवालय होने की पुष्टि करता है। हमारा शरीर भगवान का मंदिर है। यही वह मंदिर है जिसके बाहर के सब दरवाजे बंद हो जाने पर जब भक्ति का भीतर पट खुलता है तब यहाँ ईश्वर ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं और मनुष्य को भगवान के दर्शन होते हैं। आइए देखते हैं मानव शरीर में कौन कौन से देवताओं का वास है और उनके कार्य क्या हैं। संसार में जितने देवता हैं उतने ही देवता मानव शरीर में अप्रकट रूप से स्थित हैं, मगर 10 इंद्रियों के यानी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण यानी भीतर की इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, मन और चित्त के अधिष्ठाता देवता प्रकट रूप में हैं। कुल मिलाकर 14 इंद्रियां हैं। आइए इन देवताओं के बारे में संक्षेप में जानते हैं। नेत्र इंद्रिय यानी चक्षु इंद्रिय के देवता भगवान सूर्य हैं। भगवान सूर्य नेत्रों में निवास करते हैं और उनके अधिष्ठाता देवता हैं। इसलिए नेत्रों के द्वारा किसी के रूप का दर्शन संभव हो पाता है और यही कारण है कि नेत्र के विकार में भगवान सूर्य की साधना और उपासना से लाभ होता है। दूसरी इंद्रिय है घ्राण इंद्रिय यानी नासिका। नासिका के अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमार हैं। इनसे गंध का ज्ञान होता है। श्रोत इंद्रिय यानी कान के अधिष्ठाता देवता दिक् देवता यानी दिशाएं हैं। इनसे शब्द सुनाई पड़ता है। चौथे हैं जिह्वा के देवता। जिह्वा में वरुण देवता का निवास है। इससे रस का ज्ञान होता है। 5वें हैं त्वग इंद्रिय के देवता यानी त्वचा के देवता। त्वग इंद्रिय के अधिष्ठाता वायु देवता हैं। इससे जीव स्पर्श का अनुभव करता है। 6ठे देवता हैं हस्तेंद्रिय यानी हाथों के देवता। मनुष्य के अधिकांश कर्म हाथों से ही संपन्न होते हैं। हाथों में इंद्र देव का निवास है। 7वें देवता हैं चरणों के देवता। चरणों के देवता हैं उपेंद्र, वामन, श्री विष्णु हैं। चरणों में विष्णु का निवास है। तीर्थ यात्रा, मंदिरों की परिक्रमा आदि धार्मिक कर्म चरणों से ही संपन्न होते हैं। 8वें देवता हैं वाणी के देवता। जिह्वा में 2 इंद्रियां हैं। एक रसना जिससे स्वाद का ज्ञान होता है और दूसरी वाणी जिससे सब शब्द का उच्चारण होता है। वाणी में सरस्वती का निवास है और वे ही उसके अधिष्ठाता देवता हैं। 9वें देवता हैं उपस्थ यानी मेढ़ों के देवता। इस गुह इंद्रिय के देवता प्रजापति हैं। इससे प्रजा की सृष्टि, संतान उत्पत्ति होती है। 10वें हैं गुदा के देवता। इस इंद्रिय में मित्र यानी मृत्यु देवता का निवास है। यह मल निस्तारण कर शरीर को शुद्ध करती है। 11वें देवता है बुद्धि इंद्र के देवता। बुद्धि इंद्र के देवता हैं ब्रह्मा। गायत्री मंत्र में सद्बुद्धि की कामना की गई है, इसलिए यह ब्रह्म गायत्री कहलाती है। जैसे जैसे बुद्धि निर्मल होती जाती है वैसे वैसे सूक्ष्म ज्ञान होने लगता है जो परमात्मा का साक्षात्कार भी करा सकता है। 12वें देवता है अहंकार के देवता। अहम के अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं। अहम से मैं का बोध होता है। 13वें देवता है मन के देवता। मन के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा है। मन ही मनुष्य में संकल्प विकल्प को जन्म देता है। मन का निग्रह परमात्मा की प्राप्ति करा देता है और मन के हारने पर मनुष्य निराशा के गर्त में डूब जाता है। और 14वें देवता है चित्त के देवता और वो है प्रकृति शक्ति। वही चित्त के देवता हैं। चित्त ही चैतन्य या चेतना है। शरीर में जो कुछ भी स्पंदन, चलन, चेतना होती है वह उसी चित्त के द्वारा होती है। भगवान ने ब्रह्मांड बनाया और समस्त देवता आकर इसमें स्थित हो गए, लेकिन तब भी ब्रह्मांड में चेतना नहीं आई और वह विराट मनुष्य उठा नहीं। जब चित्त के अधिष्ठाता देवता ने चित्त में प्रवेश किया तो वो विराट पुरुष उसी समय उठकर खड़ा हो गया। इस प्रकार भगवान संसार में सभी क्रियाओं और संचालन करने वाले देवताओं के साथ इस शरीर में विराजमान है। अब मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान द्वारा बनाए गए इस देवालय को कैसे साफ सुथरा रखा जाए। इसके लिए कुछ कार्य किए जाने चाहिए। पहला, नकारात्मक विचारों और मनोविकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार से दूर रहना। दूसरा, योग साधना, व्यायाम व सूर्य नमस्कार करके अधिक से अधिक पसीना बहाकर शरीर की आंतरिक गंदगी दूर करना।
तीसरा, अनुलोम विलोम व सूक्ष्म क्रियाएं करके ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हवा का सेवन करना। चौथा, शुद्ध सात्विक भोजन सही समय पर व सही मात्रा में करके पेट को साफ रखना। पांचवा, संतुलित मात्रा में पानी पीकर अपने शरीर रूपी देवालय को शुद्ध करना। अब जब हम जानते हैं कि मनुष्य का शरीर एक देवालय है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस देवालय के 8 चक्र और 9 द्वार हैं। अथर्व वेद में कहा गया है, अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पूर अयोध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः, जिसका अर्थ है कि 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पूरी है। उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से युक्त है, अर्थात 8 चक्रों और 9 द्वारों से युक्त यह देवों की अयोध्या नामक नगरी है। विज्ञान के अनुसार मनुष्य का जन्म माता पिता के संयोग से संभव हो पाता है, लेकिन क्या केवल संयोग से ही मनुष्य की रचना हो जाती है? नहीं, इसके लिए देवी देवताओं का सहयोग भी होता है। 33 प्रकार के देवी देवता जैसे सूर्य, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, चंद्रमा आदि हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हमारी माता के गर्भ में ये देव अपने एक एक अंश से बच्चा पैदा करने और उसका पालन पोषण करने में सहयोग करते हैं। जरा कल्पना करिए कि अगर वायुदेव माँ के गर्भ में न पहुँच पाए तो क्या गर्भ में जीवन संभव हो सकता है? यही बात जल की है। यही बात अग्नि आदि देवों के बारे में भी लागू होती है। अथर्व वेद के 5वें कांड में लिखा है, सूर्य मेरी आँखें हैं, वायु मेरे प्राण हैं, अंतरिक्ष मेरी आत्मा है और पृथ्वी मेरा शरीर है। इस तरह दिव्य लोक का सूर्य, अंतरिक्ष लोक की वायु और पृथ्वी लोक के पदार्थ क्रमशः मेरी आँखें और प्राण स्थूल शरीर में आकर रह रहे हैं, और हाथ जो तीनों लोकों के सूक्ष्म अंश हैं हमारे शरीर में अवतरित हुए हैं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य मानव शरीर को ब्रह्म मानता है, क्योंकि सभी देवता इस शरीर में रहते हैं। माँ के गर्भ में 33 देवता अपने अपने सूक्ष्म अंशों से रहते हैं, परंतु यह गर्भ तभी स्थिर या ठोस होने लगता है जब परमात्मा अपने अंश से गर्भ में जीवात्मा को अवतरित करते हैं। उस समय सभी देवता गर्भ में उस परमात्मा की स्तुति करते हैं और उसकी रक्षा व वृद्धि करते हैं। सभी देवता तब उस जीव से प्रार्थना करते हैं कि हे जीव, आप अपने साथ अन्य जीवों का भी कल्याण करना। परंतु जन्म के समय के कठिन कष्ट के कारण मनुष्य इन बातों को भूल जाता है। वेद का मंत्र हमें यह स्मरण दिलाता है कि मैं अमर अथवा अदम्य शक्ति से युक्त हूँ। हमारा शरीर ऐसा दिव्य और मनोहरी मनुष्य शरीर होता है। तभी तो उपनिषदों में ऋषियों का अमर संदेश गूंजता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। इसी तरह सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। अतः देवता यह घोषणा करते हैं कि सृष्टि का हर प्राणी परमात्मा का ही अंश है। इसलिए हम सभी को इसी भगवान में दृष्टि से एक दूसरे को देखना चाहिए। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, देवता कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं, कैसे इतने परिश्रम से सृष्टि की स्थापना करते हैं। लेकिन हम मानव महामानव और देव मानव बनने के बजाय दैत्य मानव बनने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शायद उस मानव को यह नहीं मालूम कि सृष्टि के नियम विधाता की अदालत में एक एक प्राणी के एक एक कर्म का लेखा लिख रहे हैं। कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही निकालता है, सजा या इनाम मिलकर ही रहता है। कर्म की थ्योरी इतनी मजबूत है कि इससे कोई भी बच नहीं पाता। अब एक प्रश्न उठता है, और यह प्रश्न भय से उठता है, और ये भय वास्तविक है। और प्रश्न यह उठता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीवन चक्र का आरा केवल एक बार ही मनुष्य रूप में आता है, और इस एक बार में मूर्छा एवं अज्ञानवश भगवान स्वरूप होने की संभावना अगर खो जाए तो क्या पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा? बड़े बड़े ज्ञानियों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का उत्तर है कि जी हाँ, यही सत्य है। सत्य यह है कि ये जो वर्तुल है वो घूम रहा है। हमने यदि मनुष्य होने का लाभ न उठाया तो हम ये मनुष्य होने का हक खो देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे यदि हमें कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए और हमने उसके प्रति अपने दायित्व को नहीं निभाया तो क्या वो पद हमारे पास रहता है? नहीं, हम उसे खो देते हैं। ये सीधा साधा गणित है। हमें मनुष्य होने का ये हक भी किसी कारण से मिला है। कुछ अच्छे कर्मों के कारण ही हमें यह मानव तन मिला है।
पीछे एक श्रृंखला है जिसकी वजह से आज हमें मनुष्य जन्म मिला है। यहाँ कुछ भी अकारण नहीं है। हमने कुछ किया होगा, कुछ हुआ होगा। अनंत अनंत यात्रा पथ पर हमने अर्जन किया है। यह मनुष्यता अर्जित है, लेकिन यह अवसर ही है। यह हमारी कोई शाश्वत संप्रदा नहीं है और न ही हम इसके मालिक हो गए हैं। यह क्षण भंगुर है, आज है और कल चला जाएगा। जैसे हमने अर्जित किया है वैसे ही हम इसे गंवा भी सकते हैं। वर्तुल घूम रहा है और आरा कभी भी अभी भी नीचे आ सकता है। उसके बाद फिर यात्रा लंबी है। यह तभी वापस लौटेगा जब पूरा चाक घूम जाएगा। यह 84 लाख योनियों की बात अवैज्ञानिक नहीं है, केवल पौराणिक आंकड़ा ही नहीं है, ऐसा ही है। इसकी पुष्टि आज वैज्ञानिक भी करते हैं और वे कह रहे हैं कि हिंदुओं का आंकड़ा सही सिद्ध होगा कि 84 लाख योनियों का आरा है और चाक पूरा घूमता है। मनुष्य जीवन शिखर है। यहाँ से हमने छलांग लगा ली तो लगा ली। यहाँ हमें थोड़ा बोध है। थोड़ा क्यों? थोड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पहुँचकर भी हम चूक जाते हैं। तो इस बार हमें चूकना नहीं है। जो भय है उस भय का उपयोग कर लेना है। रास्ता सकरा है और यहाँ खतरा भी है। यही सच्चाई है। इसके ऊपर उठ जाना है, जाग जाना है। हम कितने भी पढ़े लिखे हों, यदि हमने इस बात को न समझा तो हम अज्ञानी ही हैं। जिसने इस अवसर को गंवा दिया वही गंवार है। इसलिए इतनी मुश्किल से मिले इस मानव जीवन को गंवाना नहीं है, छलांग लगा लेनी है। जीवन मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकल जाना है। तो ये थी वो बातें जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। यह बहुमूल्य जीवन यूं ही न जाने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।